मार्केट से कुछ ख़रीदना नहीं है और मिनटों में आपके चेहरे पर फेशियल जैसा निखार आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक आलू लिया है मैंने, इसको मैंने छीला नहीं है, सिर्फ अच्छे से धो लिया है, इसकी मिट्टी अच्छे से निकाल ली है। और एक ले रही हूँ मैं टमाटर। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा आलू और आधा टमाटर ही लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ फेस के लिए फेस पैक बनाना है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा भी कद्दूकस कर सकते हैं और अपने हाथ पैर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि हमें इसका सिर्फ जूस चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा 1 चम्मच और गेहूं का आटा 1 चम्मच और 1 चम्मच ही मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू हमारे चेहरे को डीप क्लीन करता है और टमाटर से हमारे चेहरे पर चमक आती है, कलर फेयर होता है। बेसन, आटा, चावल का और गेहूं का आटा मिलाने से हमारा स्किन साफ़ होती है और इससे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं रेमेडी नहीं, रेमेडी का रिव्यू बताती हूँ। जो रेमेडीज़ आप बहुत पसंद कर रहे हो यूट्यूब पर, उन्हीं को मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और उसका रिजल्ट आपको बताती हूँ। और ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने गूगल से ली है। और इस रेमेडी को मिले हैं 7.3 लाख व्यूज सिर्फ 1 महीने में। तो देखते हैं सच में ये कितनी असरदार है। चेहरे को अच्छे से फेस वॉश से वॉश करने के बाद मैं ये अपनी चेहरे पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं ये होम रेमेडी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी होम रेमेडी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सब इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट मुझे कैसा मिला। अभी मैं चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लूँगी। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी कोई होम रेमेडी जो आप यूज़ करने से पहले चाहते हैं कि आपको कोई बताए कि ये रिज़ल्ट कैसे देती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल पर जाकर और भी इस तरह की वीडियो ज़रूर देखिएगा। 2 मिनट तक हल्के हाथों से मैंने मसाज कर लिया है। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से सूख गया है और चेहरे पर काफ़ी खिंचाव आने लगा है। इस टाइम पे हमें बोलना या हंसना नहीं चाहिए। अभी मैं इसको हल्के हाथों से पानी से भिगो लूँगी, या अपने हाथों को पानी में भिगो कर भी आप ऐसे कर सकते हैं, या पहले पानी चेहरे पर भी डाल के रब कर सकते हैं। अभी 1 मिनट के लिए मैं इसको हल्के हाथों से रब करूँगी और फिर एक कपड़े से साफ़ करूँगी। इससे क्या होता है, हमारे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, बहुत आसानी से जो हम पैक यूज़ करते हैं वो निकल जाता है। अगर आप नहाने से पहले इसको यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट पानी से भी वॉश कर सकते हो। बालों पर कलर लाने के लिए मैंने एक रेमेडी यूज़ की थी, जिसके लिए मैंने 3 दिन तक मेहनत की और मुझे शून्य रिजल्ट आया। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, तो इसी समस्या से बचने के लिए आप अभी छोटी सी रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी चैनल आपको रेमेडी रिव्यू नहीं देता है, तो अब मैं बताऊंगी मुझे रिज़ल्ट कैसा मिला और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसको यूज़ करने से पहले। चेहरा एकदम साफ़ हो गया है। मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद स्किन थोड़ा ड्राई हो रही थी। ये होम रेमेडी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो आप इस होम रेमेडी को यूज़ ना करें। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे बहुत पसंद आई। आप चावल का आटा स्किप कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।